WCI क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो जैसा कि इससे पिछली वीडियोस में कुछ टेक्निकल समस्या होने की वजह से वहाँ पर वॉइस जो है वह क्लियर नहीं आ रही थी। तो इसीलिए हम फिर से उन्हीं क्वेश्चंस का आपको क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें सेम वही क्वेश्चंस दिए गए हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो जैसा कि इंटरनेट तथा डब्ल्यू से संबंधित हैं जो ट्रिपल सी तथा ओ लेवल के प्रथम मॉड्यूल की परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। तो जैसा कि पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो एक जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है, जैसा कि हम देखते हैं कि एक से अधिक कंप्यूटर, जैसे कि क्या है, हमारे पास एक कंप्यूटर है, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, पांच हैं। पांच कंप्यूटर हैं और इन पांचों कंप्यूटरों को अगर हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो इससे क्या बन जाता है, तो यह एक नेटवर्क बन जाता है। तो हम इसे नेम नेटवर्क देते हैं। तो नेटवर्क क्या है? ए ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर, कंप्यूटरों का वह ग्रुप जहां पर कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का लाभ है? तो कंप्यूटर नेटवर्क का यहाँ पर हमें लाभ क्या मिल जाता है कि हम नेटवर्क के माध्यम से अपने रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। हमारी जो भी जानकारी होगी, हमारे जो भी रिसोर्स होंगे, उन्हें हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर आसानी तरीके से सेंड कर पाते हैं। तो यह हमारा एक बेनिफिट है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लैन? लैन के बारे में निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो जैसा कि लैन का पूरा नेम क्या होता है, तो लैन का जो पूरा नेम होता है वह होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इसका पूरा नेम है। और पहला जो ऑप्शन दिया गया है, कवर्स ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, तो क्या ये एक बड़े जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है? तो नहीं, पहला ऑप्शन नहीं है, हो सकता है, गलत है। इसके लिए वैन होता है। अ, अगला आता है यूजली प्राइवेटली ऑन, तो यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। जो लैन नेटवर्क होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं? प्राइवेट नेटवर्क होते हैं, क्योंकि यह एक छोटा नेटवर्क होता है जो लगभग बिल्डिंग या ऑफिस में बिल्ड किया जाता है, या जैसे कि एक से अधिक बिल्डिंग है, एक से अधिक ऑफिस है, इनको आपस में कनेक्ट किया किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, What device is commonly used to connect computers within a LAN? LAN में कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए आमतौर पर किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क है क्या? अगर हम चार कंप्यूटर, पांच कंप्यूटर या इसी तरीके से हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर हैं और इनको हम किसी भी ऑर्डर में या किसी भी टोपोलॉजी के अनुसार क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं। तो इन कंप्यूटरों को कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर एक डिवाइस या एक कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, जिस डिवाइस को क्या कहा जाता है? स्विच। तो स्विच के माध्यम से हम कंप्यूटरों को क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ वैन? वैन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो वैन का पूरा नेम क्या होता है? वैन का पूरा नेम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका पूरा नेम है वाइड एरिया नेटवर्क। तथा यह कितनी दूरी को कवर करता है? तो जैसा कि जो क्वेश्चन आगे बढ़ गया है, तो जैसा कि अगर हम देखते हैं, एक जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, इसकी जो रेंज होती है या रेंज को कवर करता है 100 किलोमीटर से अबव। अगर हमें 100 किलोमीटर से अबव या अधिक दूरी का नेटवर्क कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, तो ऐसे में अगर हमने उसे कनेक्ट कर रखा है तो वाइड एरिया नेटवर्क बना हुआ है। इसका प्रयोग किया जाता है दो या दो से अधिक कंट्री या कॉन्टिनेंट, कंट्री या कॉन्टिनेंट यानी कि देशों या महाद्वीपों को कनेक्ट कौन करता है? तो वाइड एरिया नेटवर्क करता है। तो इसमें से वैन के बारे में कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन जैसा दिया गया है, सिंगल बिल्डिंग। तो सिंगल बिल्डिंग या मल्टीपल बिल्डिंग यानी कि 1 किलोमीटर तक की रेंज में कौन काम करता है? तो वो काम करता है लैन, ना कि वैन। इट कैन स्पेन कंट्री एंड कॉन्टिनेंट, तो ये क्या करता है? कंट्री तथा कॉन्टिनेंट को जोड़ता है। कौन? वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका बी ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन है विच टोपोलॉजी हैज अ सेंट्रल हब। किस टोपोलॉजी में एक सेंट्रल हब का यूज किया जाता है? तो जैसा कि जो स्टार टोपोलॉजी होती है जिसमें सेंट्रल हब का यूज किया जाता है। सेंट्रल हब क्या होती है? जैसे कि अगर एक स्टार टोपोलॉजी को हम देखेंगे जहाँ पे एक मैन कंप्यूटर होता है, इस मैन कंप्यूटर के माध्यम से एक केबल के द्वारा एक यहाँ पर स्विच या हब का यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं एक हब और इस हब के माध्यम से अन्य नोड्स या अन्य कंप्यूटरों को कनेक्ट करते हैं। तो यह हब यहाँ पर यूज हो रही है और ये कौन सी टोपोलॉजी बनी हुई है? तो ये स्टार टोपोलॉजी दी गई है। अगला क्वेश्चन इन विच टोपोलॉजी डू ऑल नोड्स कनेक्ट टू अ सिंगल बैकबोन केबल। किस टोपोलॉजी में सभी नोड एक ही बैकबोन केबल से जुड़े होते हैं? तो जैसा कि जो टोटल टोपोलॉजी होती हैं वो कितनी टोपोलॉजी होती हैं? तो जैसे एक जो टोपोलॉजी होती है जिसे हम बस टोपोलॉजी कहते हैं, एक टोपोलॉजी है जिसे हम रिंग टोपोलॉजी, तो रिंग टोपोलॉजी है तथा मेश टोपोलॉजी है। मेश टिक के साथ साथ में जैसा कि एक स्टार टोपोलॉजी है और ट्री टोपोलॉजी है। यहाँ तक कि एक टोपोलॉजी आ जाती है जिसे बोला जाता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है? जहाँ पे कई टोपोलॉजी को आपस में कनेक्ट किया जाता है। तो इसमें जो एक बैकबोन केबल को किस में यूज होती है? तो यूज होती है बस टोपोलॉजी में। क्योंकि बस टोपोलॉजी में क्या रहता है कि जैसा कि एक मैन पीसी होता है, इस मैन पे पीसी से एक मैन केबल निकाली जाती है। तो ये जो दी गई है ये क्या है? एक मैन केबल है, मैन केबल। और इसी मैन केबल के माध्यम से क्या किया जाएगा? अन्य जो नोड्स होंगे उन्हें इस तरीके से कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे बैकबोन के रूप में ये जो काम कर रही केबल, इससे ही हम क्या कहते हैं? मैन केबल कहते हैं। तो ये टोपोलॉजी जो बनी हुई है लोकल, वो लैंड जिसे हम बस टोपोलॉजी कहते हैं, बस टोपोलॉजी दी गई है। अगला व्हाट इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ अ रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी का एक बड़ा नुकसान क्या होता है? डेटा कॉलिजन्स, डेटा का आपसी भिड़न, या कॉम्प्लेक्स टू इंस्टॉल, इंस्टॉल करने में कॉम्प्लेक्स है, या सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर कैन डिस्टर्ब द इंटायर नेटवर्क। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? अगर एक भी पॉइंट से कहीं भी कोई समस्या आई है या एक भी कंप्यूटर बंद हो जाता है तो ऐसे में पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। क्योंकि रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? एक रिंग के स्ट्रक्चर में लगभग या रिंग के आकार में सारे कंप्यूटर इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। इस टोपोलॉजी में कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता है, सभी के पास बराबर पावर होती है। इस वजह से अगर एक भी बंद हो जाता है तो सारा नेटवर्क बंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? अ लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। तो एक नेटवर्कों का नेटवर्क जिसे हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। जैसे कि क्या है कि हमने एक नेटवर्क बनाया है जहाँ पे 5 कंप्यूटर कनेक्ट किए गए हैं, दूसरा नेटवर्क बना है जहाँ पे 5 से 6 कंप्यूटर हैं, तीसरा नेटवर्क ऐसे ही बना है जहाँ पे कुछ कंप्यूटर हैं। तो इस तरीके से यह मल्टीपल नेटवर्क बने हुए हैं। ऐसे ही मिलियंस या बिलियंस नेटवर्क हैं और इन सभी को क्या कर दिया जाएगा? आपस में कनेक्ट कर दिया जाए। तो ये क्या बना हुआ है? ये भी नेटवर्क ही बना हुआ है, लेकिन ये नेटवर्कों का नेटवर्क है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है विच प्रोटोकॉल इज प्राइमरली यूज्ड फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब के लिए मुख्य रूप से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है वो कौन सा है? एचटीटीपी है। एचटीटीपी का पूरा नेम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तथा इस एचटीटीपी का जो अपडेटेड सिक्योर वर्जन है वो कौन है? एचटीटीपी एस है। HTTPS का पूरा नेम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अगला क्वेश्चन है हु इज नोन एज द फादर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जैसा कि टिम बर्नर्स ली जो है ये वर्ल्ड वाइड वेब या WWW के फाउंडर हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब को कब विकसित किया गया था? तो इसे 1989 में विकसित किया गया था। कहाँ विकसित किया गया था? तो स्विट्जरलैंड में इसे विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो टिम बर्नर्स ली के द्वारा विकसित किया गया था। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेट।
इनमें से कौन सा इंटरनेट का एप्लीकेशन यानी कि इंटरनेट का अनुप्रयोग नहीं है? तो इंटरनेट के माध्यम से हम ईमेल सेंड एंड रिसीव करते हैं, यह भी है, वेब ब्राउजिंग भी करते हैं, लेकिन वर्ड प्रोसेसिंग नहीं करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है? तो एक एप्लीकेशन होता है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड या लिब्रे ऑफिस राइटर, तो ये वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है, ना कि यह इंटरनेट के अनुप्रयोग है। अगला क्वेश्चन, विच एप्लीकेशन अलाउ रियल टाइम टेक्स्ट कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट? कौन सा एप्लीकेशन इंटरनेट पर वास्तविक समय में टेक्स्ट संचार की अनुमति देता है? तो वास्तविक समय में या रियल टाइम जो टेक्स्ट कम्युनिकेशन की अनुमति देता है, जिसे हम बोलते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग, हिंदी में से कहेंगे तात्कालिक संदेश सेवा। और इंस्टेंट मैसेजिंग पर आधारित जो जो भी हमारे मैसेंजर हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये सब किस पर आधारित हैं? तो ये सब इंस्टेंट मैसेजिंग पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ द यूआरएल कार्ड? यूआरएल के मुख्य भाग को क्या कहा जाता है? तो एक जो यूआरएल होता है, इस यूआरएल के टोटल कितने पार्ट होते हैं? तो वो 4 पार्ट्स होते हैं। और 4 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो जैसा कि एक होता है ट्रांसफर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तथा एक दूसरा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? डोमेन नेम बोलते हैं। डोमेन या सर्वर नेम, कई बार इसे सर्वर नेम भी बोला जाता है, डोमेन नेम या सर्वर नेम। तीसरा पार्ट जो होता है वो होता है डायरेक्टरी पाथ। और जो चौथा होता है वह होता है यूजर यूजर फाइल। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक यूआरएल लेते हैं, HTTP, यहाँ से यूआरएल लेते हैं www.wci.edu.in/course/o level। तो जैसा कि यह एक यूआरएल दिया गया है जिसमें कोर्स और ये जिस पेज का यूआरएल है उस पेज में कौन सी इंफॉर्मेशन है? ओ लेवल कोर्स से संबंधित इंफॉर्मेशन है। तो इसमें अगर हम देखते हैं, ये जो HTTP है ये इतना पहला पार्ट है, www.educ.in ये इसका दूसरा पार्ट है जिसे हम डोमेन नेम या सर्वर नेम बोलते हैं। और ये जो अंतिम भाग है जिसे हम क्या बोलेंगे? यूजर फाइल, यानी कि जिसे हम चाहते हैं, जो हम यहाँ पे ओपन करना चाहते थे। और इसके बीच का जितना भी होगा ये क्या होगा? डायरेक्टरी पाथ होगा। तो ये जो डायरेक्टरी पाथ होगा ये क्या होगा? यूआरएल के अनुसार घटता या बढ़ता रहेगा। लेकिन बाकी के जो 3 पार्ट हैं, पहला, दूसरा और चौथा, ये क्या है? कंपलसरी है और हमें कंटिन्यू मिलेंगे। तो इसमें जो इसका मुख्य भाग क्या हो जाता है? एक डोमेन नेम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस क्या होता है? तो जैसा कि क्या है कि हमने देखा कि नेटवर्क को क्या कहा जाता है? इंटरनेट कहा जाता है। और एक जो नेटवर्क होता है जहाँ पे कई कंप्यूटर जुड़े हो सकते हैं। तो अब जो नेटवर्क से जुड़ा हुआ कंप्यूटर होता है, उस हर एक कंप्यूटर का क्या होता है? अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे कि अगर एक नेटवर्क में 5 या 6 या जैसा कि 7 कंप्यूटर हैं जुड़े हुए हैं एक ही नेटवर्क से, तो ये नेटवर्क तो इनका एक ही है, लेकिन इन सातों कंप्यूटरों की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है या यूनिक नेम होता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस कहते हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा है? ए यूनिक एड्रेस असाइन टू ईच कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क। नेटवर्क से जुड़े हुए प्रत्येक कंप्यूटर को क्या किया जाता है? एक यूनिक एड्रेस असाइन किया जाता है, जिस एड्रेस के माध्यम से ही क्या होता है? उसे दूसरे कंप्यूटर से डेटा प्राप्त होता है, जिसे हम आईपी एड्रेस कहेंगे। एक जो आईपी एड्रेस होता है, ये आईपी एड्रेस
कितने वर्जन हैं, तो इसके करंट टाइम में दो वर्जन है। एक वर्जन मिलता है जो है IPv4 है, और दूसरा जो है वो IPv6 है। IPv4 का अगर साइज पूछ लिया जाता है तो वो कितना होता है, तो IPv4 का साइज होता है 32 बिट, जबकि एक जो IPv6 होता है इसका साइज होता है 128 बिट। तो यह 128 बिट का एड्रेस होता है IPv6। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या होता है, तो जैसा कि हॉटस्पॉट क्या होता है, जो एक फिजिकल लोकेशन या एक फिजिकल स्थान स्थान क्रिएट करता है जहां पर हम क्या करते हैं, वाईफाई तकनीक का प्रयोग करते हुए इंटरनेट से अपने जो डिवाइस को जोड़ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए प्लेस विथ वायरलेस इंटरनेट एक्सेस। एक ऐसा स्थान जहां पे हम वायरलेस तरीके से इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। अगला है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग एंड रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट कार्ड। इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करने और उसे पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्राउजिंग की। जैसा कि इंटरनेट पर हम क्या करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं और जानकारी को क्या करते हैं, उसे हम प्राप्त करते हैं। व्हाट डज इट मीन टू सर्फ द वेब। वेब सर्फ करने का मतलब क्या होता है, तो वेब सर्फ या वेब सर्फिंग किसे कहते हैं, जब हम इंटरनेट पर एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट, दूसरी वेबसाइट से तीसरी वेबसाइट, ऐसे वेबसाइटों के बीच नेविगेट करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, वेब सर्फिंग कहते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, नेविगेट फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट या किसी अन्य वेबसाइट पर जाना वेब सर्फिंग कहलाता है। और जो वेब सर्फिंग कर रहा होगा जिसे क्या कहा जाएगा, तो उसे वेब सर्फर या नेट सर्फर बोला जाता है। तो जब भी पूछ लिया जाए वेब सर्फर कौन होता है, जो इंटरनेट पर एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को विजिट कर रहा है, उस यूजर को हम वेब सर्फर कहेंगे। विच सर्च इंजन इज नोन फॉर इट्स प्राइवेसी फोकस फीचर्स। कौन सा सर्च इंजन अपनी गोपनीयता केंद्रित सुविधाओं के लिए जाना जाता है, तो जैसा कि जो डक डक गो है, यह एक सर्च इंजन है और यह अपनी प्राइवेसी के लिए जाना जाता है, यह एक तरीके से विख्यात है। Which device forwards data packet between computer networks? कंप्यूटर नेटवर्क्स कौन सा उपकरण होता है जो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को आगे बढ़ाता है, तो जैसे कि एक नेटवर्क जो बना हुआ है और दूसरा नेटवर्क बना हुआ है, इन दोनों नेटवर्क, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच जो डेटा का पैकेट भेजता है, वह पैकेट भेजने का काम कौन करता है, तो वो राउटर करता है। अगला क्वेश्चन है, विच डिवाइस कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस ऑन अ लैन। कौन सा उपकरण लैन पर कई उपकरणों को जोड़ता है, तो जैसे कि एक लैन लोकल एरिया नेटवर्क में अगर हमें कई डिवाइस ऐड करनी होती हैं, तो कई डिवाइस ऐड करना या कई कंप्यूटर ऐड करना, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, स्विच का यूज करते हैं। अगला, व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ द मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स का जो ओरिजिनल नेम या इसका मूल नाम, जब इसे विकसित किया गया था तो शुरुआत में इसका क्या नेम दिया गया था, तो इसका जो पहला नेम था या मूल नेम था वो था फोनिक्स। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी डेवलप द ओपेरा वेब ब्राउजर। ओपेरा वेब ब्राउजर को किसके द्वारा विकसित किया गया, किस कंपनी के द्वारा, तो जैसा कि ओपेरा सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा ही ओपेरा वेब ब्राउजर को विकसित किया गया। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कौन सा वेब ब्राउजर विकसित किया गया, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से एक वेब ब्राउजर आता है, इसको विकसित किया गया। और इसके साथ साथ में एक और आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसको भी माइक्रोसॉफ्ट एज ने, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने ही विकसित किया था। गूगल के द्वारा कौन सा विकसित किया गया, तो जैसा कि गूगल के द्वारा गूगल क्रोम को विकसित किया गया। ठीक इसी तरीके से अगर एप्पल के द्वारा देखते हैं, तो एप्पल के द्वारा जो विकसित किया जाने वाला एक हार्डवेयर है या मोबाइल फोन, जिससे हम क्या बोलते हैं, आईफोन कहते हैं, और इस आईफोन में कौन सा वेब ब्राउजर होता है, तो मोबाइल सफारी या सफारी के नाम से एक वेब ब्राउजर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ द
OSI मॉडल डज द मैक एड्रेस ऑपरेट एट? OSI मॉडल की किस परत पर मैक एड्रेस काम करता है? तो जैसा कि OSI की जिस लेयर पर मैक एड्रेस काम करता है उस लेयर को क्या कहा जाता है? डेटा लिंक लेयर कहा जाता है। तो एक जो OSI मॉडल है इसका पूरा नेम क्या होता है? इसका फुल नेम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन इसका पूरा नेम होता है और इसकी जो टोटल लेयर्स होती हैं, टोटल लेयर्स की संख्या होती है 7। टोटल 7 लेयर पाई जाती हैं OSI मॉडल में और इन 7 में से डाटा लिंक लेयर जो होती है जिस पर मैक एड्रेस काम करता है। अगला, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिजॉल्विंग डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस? डोमेन नाम को आईपी में बदलने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए डीएनएस का प्रयोग किया जाता है, डोमेन नेम सर्वर। अगला, इन अ ब्राउजर इकोग्निटो मोड इज? एक ब्राउजर में इकोग्निटो मोड क्या होता है? तो जैसा कि एक जो इकोग्निटो मोड होती है यह रेगुलर मोड है या प्राइवेट मोड है? तो यह एक प्राइवेट मोड होती है। तो जब भी पूछा जाता है कि ब्राउजर की कौन सी मोड होती है जो प्राइवेट मोड है तो वो कौन सी हो जाएगी? इकोग्निटो मोड। अगला, विच वॉज द फर्स्ट वेब ब्राउजर? पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? तो जो पहला वेब ब्राउजर विकसित किया गया था जिसका नेम है मोजेक या मोजाइक। कई जगह पर ये मोजेक हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह पर मोजाइक हिंदी में लिखा हुआ मिल सकता है। तो यह पहला वेब ब्राउजर है और अगर यही पूछ लिया जाता है कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन है तब भी मोजेक ही है। अगला, इन विच ईयर वाज मोजेक ब्राउजर डेवलप? मोज़ेक वेब ब्राउज़र को किस वर्ष में विकसित किया गया था? तो जैसा कि मोज़ेक वेब ब्राउज़र को 1993 में विकसित किया गया था। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लूप बैक आईपी एड्रेस? लूप बैक आईपी एड्रेस क्या होता है या इनमें से कौन सा है? तो जैसा कि यहाँ पे एक जो 127 जिसका पहला ऑक्टेंट होता है तो यहाँ पे सभी का 127 है, तो ऐसे में हमें इन चारों ऑक्टेंट को देखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन, ये एक सही लूप बैक आईपी एड्रेस है। लूप बैक आईपी एड्रेस का प्रयोग क्या किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो लूप बैक आईपी एड्रेस जो होता है वो सर्वर में समस्या का पता लगाता है और एक आईपी एड्रेस जो होता है, इस आईपी एड्रेस की टोटल क्लासेस कितनी होती हैं? तो इसकी टोटल 5 क्लास होती हैं, क्लास ए से लेकर के क्लास ई तक। जैसे कि अगर ए क्लास का देखेंगे तो ए क्लास की रेंज अगर पूछ ली जाती है क्या होती है, तो 1 से लेकर 127 तक ए क्लास की रेंज है। बी क्लास की रेंज क्या है? तो जैसा कि बी क्लास की जो रेंज होती है वह 128 से 191 तक होती है, जबकि सी क्लास की जो रेंज होती है, इस सी क्लास की रेंज है 192 से लेकर के 223 तक, तथा एक जो डी क्लास का एड्रेस होता है इसकी रेंज होती है 224 से 239 तक, जबकि ई क्लास का जो एड्रेस होता है इसकी रेंज होती है 240 से 255 तक। और अगर पूछ लिया जाता है एक आईपी एड्रेस की रेंज कितनी है, तो आईपी एड्रेस की जो रेंज होती है वह रेंज है 200 जीरो से लेकर के 255 तक। तो जो 5 क्लासेस हमने देखी हैं तो पांचों क्लासेस किसमें 5 रेंज में या पूरी रेंज को अलग अलग 5 क्लास में डिवाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, एवरी वेबसाइट स्टार्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड? प्रत्येक वेबसाइट निम्नलिखित में से किस शब्द से स्टार्ट होती है? तो कोई भी वेबसाइट हो, हर एक वेबसाइट HTTP से स्टार्ट होती है। HTTP क्या है? तो HTTP एक प्रोटोकॉल है जिसका जो वेब पेज को एक्सेस करना, वेब पेज को ट्रांसमिट करना तथा इसके साथ साथ में वेब पेज की सूचना को प्रदर्शित करने की का काम करता है।
अगला क्वेश्चन है अ प्रोटोकॉल इज थ्रू विच ईमेल कैन बी सेंट विद आईडियो एंड वीडियो एंड अटैचमेंट। ऐसा प्रोटोकॉल जिसके माध्यम से ईमेल में आईडियो वीडियो के साथ साथ में अटैचमेंट भेजा जा सकता है। तो आईडियो वीडियो तथा के साथ साथ में वीडियो के साथ अटैचमेंट अगर भेजना है तो इसके लिए जो प्रोटोकॉल लागू होता है वो कौन सा होता है, MIME प्रोटोकॉल होता है। अगला क्वेश्चन है विच क्लास एड्रेस इज रिजर्व फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस। एक्सपेरिमेंटल उद्देश्य या प्रायोगिक उद्देश्य के लिए कौन सी क्लास का एड्रेस होता है। तो जैसा कि इससे पीछे हमने देखा कि एक आईपी एड्रेस की टोटल 5 क्लासेस हैं। उन 5 क्लासों में जो एक्सपेरिमेंटल के लिए होता है वो होता है क्लास ई का एड्रेस। और अगर पूछ लिया जाता है सबसे बड़ा नेटवर्क किस क्लास का होता है तो वो ए क्लास का होता है। और मिडल कौन सा होगा तो वो सी क्लास का होगा। अगला क्वेश्चन आता है www इज बेस्ड ऑन विच मॉडल। www किस मॉडल पर आधारित है। तो जैसा कि www जो होता है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल या क्लाइंट सर्वर सिद्धांत पर आधारित होता है। व्हेन अ सर्वर गोज डाउन दिस इज विच टाइप ऑफ नेटवर्क इशू। जब कोई सर्वर डाउन हो जाता है तो ये किस प्रकार की नेटवर्क समस्या होती है। तो जैसे कि बोलते हैं कि सर्वर डाउन है तो वहां पर सर्वर डाउन होने पर कौन सी समस्या वो आ रही है, कैपेसिटी की है या सिक्योरिटी की है या परफॉर्मेंस की। तो वो रिलेबिलिटी की समस्या होती है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल्स बिटवीन नेटवर्क एंड विच लेयर्स। ओएसआई की ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर और किस लेयर के बीच स्थित होती है। तो जो हमने ओएसआई मॉडल का पूरा नेम देखा इससे पीछे क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है तथा इसमें टोटल कितनी लेयर होती हैं, 7 लेयर होती हैं। जैसा कि 7 लेयर कौन कौन सी हैं, तो एक लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन कहते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर होती है। एक जो होती है एप्लीकेशन लेयर होती है, एप्लीकेशन तथा इसके साथ साथ में एक लेयर होती है जिसे हम सेशन लेयर कहते हैं। एक होती है जिसे हम एप्लीकेशन सेशन, इसके साथ साथ में जो होती है हाँ, तो जैसा कि ओएसआई मॉडल की अगर हम लेयर देखते हैं ये यहाँ पे थोड़ा माइक का इशू हो गया था। तो ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर हैं, प्रेजेंटेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है, सेशन लेयर है। सेशन लेयर के साथ साथ में एक जो नेटवर्क लेयर है और इसके बाद में ट्रांसपोर्ट लेयर इसके साथ साथ में होता है। तो यहाँ पर हमें एक मिल जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट के साथ साथ में एक होती है नेटवर्क लेयर और नेटवर्क लेयर के साथ साथ में एक होती है, हमें यहाँ पे 2 4 5 और एक मिलती है डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर तथा इसके साथ साथ में एक मिलती है फिजिकल लेयर। तो ओएसआई मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर किस लेयर के बीच में है, तो यह ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर होती है जो सेशन लेयर के बीच में होती है। जैसा कि हमने यहाँ पे जो लेयरिंग लिखी है ये ऑर्डर में नहीं है, ये टोटल इतनी लेयर है, बस इनका ऑर्डर क्या है थोड़ा सा अलग है। प्रेजेंटेशन होता है, फिर एप्लीकेशन होता है, फिर सेशन होता है, फिर सेशन के बाद में जैसा कि यहाँ पे जो पाया जाता है वहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क डेटा लिंक फिजिकल लेयर है। अगला है स्विच आर। स्विच क्या होता है, तो जैसे कि एक जो स्विच होती है वह एक हब से बेटर होती है या बेटर रिस्पॉन्स देती है। फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज, नेटवर्क की भौतिक अवस्था क्या कहलाती है,
तो नेटवर्क की एक जो फिजिकल अवस्था होती है, भौतिक अवस्था होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी, कि नेटवर्क को, यानी कि नेटवर्क कैसे बनता है, कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करने से बनता है। तो उन कंप्यूटरों को आप जब कनेक्ट करते हैं तो किस ऑर्डर में कनेक्ट करना है, किस तरीके से कनेक्ट करना है, तो उसी कंप्यूटर के अरेंजमेंट को ही कहा जाता है टोपोलॉजी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्विस ऑफ www। इनमें से वर्ल्ड वाइड वेब की सर्विस कौन सी नहीं है? वीडियो कॉन्फ्रेंस, क्या हम www के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं? नहीं, तो कर सकते हैं। फाइल शेयरिंग, फाइल भी शेयर कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन हार्डवेयर को मेंटेनेंस कर नहीं कर सकते हैं। मतलब जैसे कि अगर हमारा कीबोर्ड मिस्टेक कुछ समस्या कर रहा है या माउस कुछ समस्या कर रहा है, वो www के माध्यम से सही नहीं हो सकता है, या उसे वो मेंटेन नहीं कर सकता है। द सर्च इंजन बिंग इज प्रोडक्ट ऑफ। जो बिंग सर्च इंजन है, ये किसका उत्पाद है, किस कंपनी के द्वारा इसे डेवलप किया गया? तो जो बिंग सर्च इंजन है वह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक उत्पाद है, इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन, अ नेटवर्क राउटर ज्वाइंट्स टू टुगेदर। एक नेटवर्क राउटर दो को एक साथ जोड़ता है। क्या दो एक साथ में जोड़ता है, कंप्यूटर या नेटवर्क? तो इससे पीछे क्वेश्चन में हमने देखा था कि आपस एक कंप्यूटर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर डेटा को जो भेजने का काम करता है, पैकेट को, वो कौन करता है, राउटर वो करता है। तो इस तरीके से उन दोनों नेटवर्क को ये क्या कर रहा है, आपस में कनेक्ट करके रख रहा है या कनेक्ट कर रहा है। अगला, a device which is used to boost the signal between two cable segment or wireless access point is। एक उपकरण जो दो केबल खंडों या वायरलेस एक्सेस पॉइंट के बीच सिग्नल को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो सिग्नल का बढ़ावा देने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिपीटर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ट्रांसमिशन मीडिया हैज हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड। किस ट्रांसमिशन मीडिया की सबसे अधिक स्पीड होती है? तो ऑप्टिकल फाइबर केबल की सबसे अधिक स्पीड होती है। जैसा कि अगर ट्रांसमिशन मीडिया देखते हैं तो ये दो प्रकार के ट्रांसमिशन मीडिया हो जाते हैं। एक होता है गाइडेड मीडिया और दूसरा होता है अनगाइडेड। कई बार ये बाउंडेड मिलेगा, गाइडेड को बाउंडेड भी कहा जाता है और अनगाइडेड को अनबाउंडेड। अनगाइडेड का मतलब यह होता है कैसा, वायरलेस, वायरलेस होता है, जबकि ये वायर्ड होता है, या वायर्ड है, या वायर्ड के माध्यम से। और ये जो वायर होते हैं ये कितने प्रकार के हैं? तो ये तीन प्रकार के होते हैं। जैसा कि एक होता है ट्विस्टेड पियर वायर, जिसे हम ट्विस्टेड पेयर वायर कहते हैं। एक जो दूसरा होता है जिसे हम कोएक्सियल केबल कहते हैं, और एक जो तीसरा होता है जिसे हम ऑप्टिकल फाइबर केबल कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो इनमें से सबसे हाई स्पीड कौन देता है? ऑप्टिकल फाइबर केबल देता है। अगला क्वेश्चन है, टू प्रोवाइड एनी वेबसाइट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है वेब होस्टिंग। अगला क्वेश्चन है, कन्वेंशनल रूल फॉर करेक्ट बिहेवियर ऑन द इंटरनेट आर नोन एज। इंटरनेट पर सही व्यवहार के लिए पारंपरिक नियमों को क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट पर सही व्यवहार के लिए पारंपरिक नियमों को जो कहा जाता है उसे कहते हैं हम नेटिक्वेट। अगला क्वेश्चन है, इन नेटवर्क लेयर डेटाग्राम्स रेफर्स टू। नेटवर्क लेयर में डेटाग्राम को संदर्भित करता है, तो नेटवर्क लेयर में डेटाग्राम को कौन संदर्भित करता है? पैकेट। अगला जो क्वेश्चन है, नेम द नेटवर्क्स दैट कवर ज्योग्राफिकल एरिया। तो भौगोलिक क्षेत्र को कौन कवर करता है? तो वो करता है वाइड एरिया नेटवर्क। मैन या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या करता है? ये सिटी को कनेक्ट करता है, जबकि लोकल एरिया क्या करता है? यह ऑफिस या बिल्डिंग को कनेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज कुड मीन्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है? तो जैसा कि क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है इंटरनेट। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज वीपीए। वीपीए क्या है? तो वीपीए का पूरा नेम होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड
एक्सेस। अगला क्वेश्चन है HTTPS। HTTPS में एस का पूरा नेम क्या होता है या क्या मतलब है? सिक्योर। अगला, व्हाट इज द शॉर्ट की फॉर ओपन अ न्यू टैब इन वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर में नया टैब ओपन करने के लिए कंट्रोल+T का यूज करते हैं। तो जैसा कि इतने ही क्वेश्चन हैं इस क्लास के अंतर्गत,